आज ना बढ़िया नहीं क्यों बे? क्या हो गया बे? किस लिए बे? पता नहीं क्या हो रहा है यूट्यूब पे ड्रामा। और जहां ड्रामा जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम, हिंदुस्तानी भाव वर्सेस सम्राट भाव मतलब भाई का लड़ाई हो गया है। मतलब कोल्ड वॉर चल रहे हैं दोनों में। तू मैं अबे चुप चुप कुछ भी ओके जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम, तो अभी रिसेंटली भाऊ और शुभम मिश्रा से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो रही थी और बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे, जहां पे भाऊ थोड़ा सा जज्बाती हो गए थे। और इस बीच में सम्राट भाई ने भी वीडियो बनाई थी उनके ऊपर और फिर पता नहीं क्या हुआ सम्राट भाई के को गाली पड़ने लगी, जो डिफॉल्ट सेटिंग थी। बट इसके बाद भाऊ ने अभी रिसेंटली सही बताऊं, मेरे को जेन्युइनली कुछ नहीं मालूम, ये 3 दिन से ना ये यूट्यूब एरा कवर कर रहा है, तो मेरे को जितना पता है मैं उतना बता रहा हूँ। बट पॉइंट है समझने वाला, जहां पे मेरा ज्ञान आएगा तो ज्ञान चोदेंगे तो इतना समझ लो। और तब तक भाऊ का कोई रिएक्शन नहीं था, बस लोग ऑफेंड हो रहे थे सम्राट भाई पे, मतलब सम्राट भाई की बातों से, मतलब डिसएग्री कर रहे थे और फिर गुस्से में आके वो उनका भाव निकल रहा था निकल रहा उड़े। बट प्रॉब्लम ये ना, वो पर्सनल अटैक पे आ जाते हैं और वो डीएम तक पहुंच गए और सम्राट भाई ने शायद नहीं पता नहीं एड्रेस किया या नहीं किया, मुझे नहीं मालूम। बट अभी रिसेंटली हिंदुस्तानी भाव ने किसी दूसरे बंदे की वीडियो शेयर करी और उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, जो एक्चुअली हिंदुस्तानी भाव वर्सेस सम्राट भाई के ऊपर थी। और ये भाव की तरफ से मुझे पहला रिएक्शन दिखा है जब से मैं ये ड्रामा फॉलो कर रहा हूँ। अब इसके बाद सम्राट भाई जज्बात तेरी माँ को तेरी पैर दा लड़ना तो सामने आके लड़ना, क्या औरतों की तरह बात कर रहा है? सामने आके बोलना निकल पकोड़े फुर्सत में निकल, कोई जरूरत हिंदुस्तान को तेरी। अभी करंट अपडेट के हिसाब से भाऊ ने वीडियो बना दी है, जो अगेन मैंने यूट्यूब एरा पे देखी है। और सिंपल वर्ड्स में बोलूं, भाऊ आप गलत हो, आई नो, दे दो गाली हरामी हूं मैं भी एक नंबर का। पहली भाव मेरे को एक बात बताओ, कितना गांड में दम है? ये लो, ये माइक उठा के दिखा दो अपनी गांड से। ए भाव को बोला तू गलत है। सी एक चीज है जो मैं कभी सपोर्ट नहीं करता, वो है हेट फैलाना। व्हाई स्प्रेड हेट व्हेन यू कैन स्प्रेड लव एंड लेग्स गर्ल्स? कौन बोला? मैं नहीं बोला। ही इज स्टिल सो वल्गर। भाऊ का कहना है कि अगर मेरा कंटेंट पसंद ना आए तो मत देख माधव चौथ। बट भाऊ आप पे भी तो ये रूल अप्लाई होता है ना, अगर आपको सम्राट का कंटेंट पसंद नहीं था तो आप भी मत देखते। आप क्यों रिएक्ट कर रहे हो? और इसमें इंदौर कहां से आ गया? सुना नहीं आपने? एक नंबर इंदौर भैयो हम हैं हार्डकोर, हैशटैग इंदौर लाओ। सी माय पॉइंट इज, भाऊ खुद एक क्रिएटर है। मेरे को लैंग्वेज से कभी किसी की प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे वो किसी भी वे से अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहे, क्योंकि मेरे लिए रूट उसका मैसेज है, उस वीडियो का मैसेज है, एंड दैट्स व्हाई आई स्टिल लव हिम, आई स्टिल लव हिंदुस्तानी भाव। बट आपका ये कहना कि अगर तू मेरे ऊपर बोलेगा तो मेरे फैंस जाके तुझे गाली देंगे ही ना, नहीं, गलत है वो। ऑल्दो इट्स इम्पॉसिबल फॉर अ क्रिएटर टू कंट्रोल देयर ऑडियंस, हिंदी हाँ मान लिया कि एज एन क्रिएटर सब अपनी ऑडियंस कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं अपनी ऑडियंस कंट्रोल नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है शुरुआत से ही अपनी ऑडियंस कंट्रोल में रखने के लिए, कि किसी को भी मेरी वजह से गाली ना पड़े। जब भी मेरे से रिलेटेड कोई ड्रामा होता है, सबको पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना, चिल मार के एंजॉय करना है, इसलिए मजे की साइड से है। सो अगर आपका कॉन्सेप्ट है कि कोई आपकी वीडियो देख के बुरा लगता है, उसको आपकी लैंग्वेज से प्रॉब्लम है, वो आपकी वीडियो ना देखे, तो आप भी सेम रूल अप्लाई करो ना, अपनी लाइफ में भी इंट्रोस्पेक्ट करो ना। जब भी भाव ने वीडियो बनाई है किसी भी बंदे के लिए विद इन इंडिया, मैं बाहर की बोलूंगा नहीं वरना फिर वो आ जाएंगे, मैं देशभक्ति नहीं कर रहा। पहली चीज मैं क्लियर कर देता हूं, जो भी कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। ये छोटी लुल्ली वालों को बेचना, मुझे मत बेचो, मैं सब कुछ जानता हूं आपके बारे में। उसके बाद भी मैं कैमरे पे आके सपोर्ट करता हूं। मेरे को गाली देगा तो मेरी और जानने वाले, मेरे को प्यार करने वाले, तो भाव एक बात दिल पे हाथ रख के बताओ, सिर्फ आपकी ऑडियंस है, हम सबकी ऑडियंस नहीं है, हैं? जो हमसे प्यार करते हैं, हमें पसंद करते हैं। कोई सेंस है इस बात का? मेरी ऑडियंस तो हमारी क्या झक मार के बैठेगी, हम रिएक्ट नहीं करेंगे। और अगर आपको करना तो सामने बोलो ना, सम्राट से प्रॉब्लम है, पूरा इंदौर को क्यों इन्वॉल्व किया आपने? क्लियरली आप जानते हो, आप ये पूरा बिजनेस जानते हो कि सोशल मीडिया कैसे काम करता है। आपने नाम नहीं लिया क्योंकि फिर उसको अटेंशन मिलेगी, उसकी ग्रोथ होगी जो आप नहीं चाहते। सो दो चीजें समझने वाली, और मैं अभी भी भाव से कोई नफरत नहीं करना, मेरा फुल रिस्पेक्ट और प्यार है। जब हम ऑनलाइन कुछ भी एज एन क्रिएटर हम सब दिखाते हैं कि जो हमें गालियां पड़ती है डेली बेसिस पे हमें अफेक्ट नहीं करती, और
90% वो ट्रू भी है, क्योंकि हम देख भी नहीं रहे होते वो चीज़। बट अगर मैं किसी का कमेंट में गाली पढ़ता हूँ तो मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा फील होता है, बट क्या मैं रिएक्ट करता हूँ? नहीं। कल रात मेरी किसी पुरानी वीडियो पे कुछ मैंने बोला जो अब उस बंदे ने देखा, इस पे मुझे कॉल करके धमकी दे रहा है। और दो गुस्से से लोग कभी सोल्यूशन नहीं ला सकते, और तुम्हें पता है रात में मेरे क्या हाल होते हैं। बट अगेन, दो गुस्से में लोग कभी सोल्यूशन नहीं लाते, अगर एक गुस्से में तो दूसरे का शांत होना जरूरी है। सो ऑल आई कैन डू इज ट्राई टू फिक्स सिचुएशन। मैं एक हद तक कर सकता हूं, मैं अपना थॉट किसी के दिमाग में जाके डाल नहीं सकता। अब जब तक वो कॉल एंड हुई तब तक मैं गुस्से में था और मैं भी ओवर रिएक्ट कर गया, मैं भी पोस्ट डाल दी। अब स्टोरी नहीं डालता मैं पीपा के। पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूं इस कहानी के साथ और भाव की कहानी के साथ कि ऑफ कोर्स अगर सम्राट ने वीडियो बनाई, उसको भाव को क्रिटिसाइज किया, तो भाव ने अगर वो देखा तो उनको बुरा लगेगा ही। अगर लोग जाके भाव को गाली देंगे तो उनको भी बुरा लगता है, बट एट द सेम टाइम आप आके खुद कैमरे पे बोल रहे हो कि मेरी ऑडियंस अगर गाली देती है तो सही हो। वो सही नहीं है। पहली चीज, अगर आपको पसंद नहीं, आप मत देखो, आप रिएक्ट मत करो जब आपको पता है कि अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो इस बंदे को गाली पड़ेगी, और मैं रिएक्ट करूंगा तो इस बंदे को अटेंशन मिलेगी। दर्द सबको होता है भाऊ, बट अपने दर्द को छुपाना ही इंसानियत होती है, क्योंकि दुनिया में बहुत गम है, मेरा गम सबसे कम है। एग्री टू डिसएग्री। चाहे सम्राट भाई हो गए, बकचोदी वाला टेक हो गया, लक्ष्य चौधरी हो गया, या ऐसे बहुत सारे क्रिएटर ले लो। मैं जिनको तुम जानते हो फेमस क्रिएटर हैं, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हम लोग दोस्त हैं या बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बस हम एक दूसरे को इतना रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि हम दोनों कभी एक साथ एग्री नहीं कर सकते। मैं इनका नाम ले सकता हूं क्योंकि मेरा अटमोस्ट रिस्पेक्ट है इनके लिए, क्योंकि ये समझेंगे कि ठीक है, ये मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने हम सब ने एक टॉपिक उठाया, तो मैं जो ओपिनियन दे रहा हूं, डिफॉल्ट सेटिंग में इन सबको पता होगा कि मेरा ओपिनियन इनसे बहुत अलग है। और तुम इतिहास जाके चेक कर लो, तो इसमें क्या कर सकते हम लोग? हम आके लड़ना शुरू कर दें, ये तू गलत है, या मैं उनकी वीडियो उठा के काउंटर पॉइंट देना शुरू कर दूं, तू यहां गलत है, तू इस वजह से गलत है, और तुम बाउंसिंग बॉल बन जाओ, इधर से उधर नाचते रहो। या दूसरा, वी अंडरस्टैंड, वी कम टू दिस अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, हम लोग कभी एग्री नहीं करेंगे, आपके अपने वैलिड पॉइंट्स हैं, मेरे अपने वैलिड पॉइंट्स हैं। सो हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते, हम अपने रास्ते जाते हैं, जो रिस्पेक्ट और जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रास्ता है, रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स ओपिनियन का रास्ता है। सो या तो मेरे पास दो ही रास्ते हैं ना, या तो मैं उनसे लड़ता रहूं कि तू ये गलत है, वो बोलेंगे ये गलत है, या मैं बोल दूं कि ठीक है, तू अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूं, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, यू रिस्पेक्ट माइन, दैट्स ऑल। लव एंड रिस्पेक्ट इज द की। तो ये क्या कर रहे हो? मेरे से बड़े हो। और इस सिचुएशन में भी, कोई भी सिचुएशन हो, मैंने क्या बोला, दो गुस्से वाले लोग कभी सोल्यूशन नहीं ला सकते। अब तुम्हें डिसाइड करना होता है कि तुम्हें लड़ना है या शॉर्ट करना है, मतलब फिक्स करनी सिचुएशन। और ये फिक्सिंग वाला रिस्पॉन्स नहीं था भाऊ, बुरा मत मानना, बट मां चोद दूंगा, तेरी गांड में दम में छू के दिखा दे, ये मैं भी कर चुका हूं। हम भी आए हुए, तभी मैं समझता हूं सबकी वैल्यू क्या है इस लाइफ में, और जो भी आपको बिलीफ है उसकी भी, मैं फिर भी आपको पसंद करता हूं। बट एट द सेम टाइम ये कोई भी कर सकता है जो उधर से आ रहा है। आप कुछ स्पेशल नहीं हो, कोई स्पेशल नहीं है, बस समझना है अपने को कि आप देश के लिए कर रहे हो, देश के नाम पे कर रहे हो, बाहर वालों को कह रहे हैं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, करते रहो, बट देश के लोगों को ही नफरत फैलाने की बात कर रहे हो, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। आई स्टिल लव यू, आई स्टिल रिस्पेक्ट यू, बट इधर आप गलत। अमेरिका का दलाल बहनचोद। सीरियस हो गया? आई नो सीरियस हो गया भाई, बट मेरे को ब्लेम मत करो। तुम ये हो साले समझते नहीं, तो समझाना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है मुझे। आज अगर ज्ञान करना जरूरी था, मैं वो ही टॉपिक पिक करता हूँ जहां पे मुझे लगता है मैं कुछ इनपुट दे सकता हूँ, अपने थॉट्स दे सकता हूँ। तो हाँ, मेरे लिए ज्ञान चोदना जरूरी था, तेरे लिए नहीं होगा, तो तुझे ये वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं थी, बट आई स्टिल रिस्पेक्ट दैट। मुझे वॉच टाइम देने के लिए फ्लाइंग किसी गीली पुच्ची। और इतना एक्सप्लेन करना मेरे लिए क्यों जरूरी होता है? क्योंकि तुम छोटे लुल्ली वाले लेस्बियन हो, तुम्हें पता नहीं, ज्ञानी यही नहीं बने हम। कल मैंने टाइटल की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, पूरा कमेंट भर दिया। मैंने हर्ष बेनीवाल पे बोल दिया कि उसको गोल्डन प्ले बटन मिला है, बट उसको सिल्वर मिला था, तो तुमने ये पकड़ा। अब होती है, मैं अगर बोलता सिल्वर प्ले बटन मिला है तो वो गाना बज सकता था। वो जोक था, जोक मारना जरूरी होता है, एंटरटेनमेंट चैनल है। अभी मुझे मालूम था अगर मैं वो चीज करूंगा तो उस वीडियो के सेक्शन में पूरा हगा होगा तुमने, जिसकी वजह से मैं आज एक और जोक मार सकता हूं।
फ्लाइंग बीस्ट के सेकंड चैनल पर उसे गोल्डन और सिल्वर दोनों मिल गए। तन्मय भट्ट, उसको भी गोल्ड मिल गया। अबे वो कौन थे? अबे वो हेल वाले यार बंदे, क्या नाम है उनका चैनल का, उनको तो डायमंड मिल गया और हमें इसे कहते हैं रीयूज, रिसाइकल। जोक में भी होता है। सी तुम कितना प्यार करते हो मुझसे, ये भी समझ गए बिना कुछ बोले, चाहे तुम कुछ ना कहो। चलो बे। और बाकी जाने से पहले हैप्पी फ्रेंडशिप डे बॉयज। आ जाओ। ए लड़कियों को किस नहीं देता मैं, वो मैं बोल नहीं सकता कहाँ देता हूँ। कौन बोला? मैं नहीं बोला बे, बहुत घटिया। बट हैप्पी फ्रेंडशिप गाइस एंड ब्रोस, बॉयज गर्ल्स जो भी हो तुम, ट्रांस गे, किस मी जरा टच मी। All I'm saying is happy friendship day and I दिल से रिस्पेक्ट करता है यूकी। इतना अंग्रेजी काफी है भाई, आती नहीं ना इंग्लिश, क्या बोलो यार। सी कैसे समझाऊंगा तुम्हें, बट ऐसा समझो ज्ञानी 2.0 शायद बहुत लोग नहीं जानते, बट ब्रो सीना बहुत लोग जानते हैं। सो वही मैं समझाना चाह रहा कि मैं कुछ नहीं होता तुम्हारे बिना, और इस नाम, दोनों नाम की एक वैल्यू है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने मतलब जाने जाते हैं दूसरे से। कैसे समझाऊं, थोड़ा वियर्ड है, 2 पैग मार के लाइव स्ट्रीम में समझाता हूँ। अरे आ जाओ यार। अबे कल दिल बेचारा देख नहीं पाया लाइव स्ट्रीम पे, आज देखेंगे। अभी वो फिगर आउट हो गया, मतलब हुआ नहीं, अभी इस वीडियो को बाद में 15 मिनट 20 मिनट लगेगा मेरे को बैठ के अभिले के साथ, वो फिक्स करेंगे और फिर आज रात देखेंगे दिल बेचारा डिस्कॉर्ड पे। जे बॉय पायरेसी रॉक्स। कौन बोला? मैं देख ही नहीं रहा। कौन बोला? लीगल पर्पस के लिए बोलना पड़ता है। जो क्या कि रियलिटी अब तुम सोचते रहो। चलो बे। बाकी अभी के लिए तो गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और मैं मिलता हूं तुमसे कल। तब के लिए पीस आउट। नाम मेरा ज्ञानी, काम मेरा है नहीं, करता डेली वीडियो ओनली फॉर यूजी। तू 2G में बैठे या बैठे 5G में, वीडियो मिलेगी तुझे 720। आज का क्या, दोस्ती करने के लिए किसी खास आदमी औरत की जरूरत नहीं होती। जिनसे दोस्ती होती है ना, वो लोग ही खास बन जाते हैं। Just right, bro.